हेलो दोस्तों आज हम इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले एंड कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि इंटीग्रेशन पर वीडियो बनाई जाए। मैक्सिमम बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम जाती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इंजीनियरिंग तक का आपका इंटीग्रेशन चैप्टर इजी हो जाएगा, इसका मैं आपसे वादा करता हूं। दोस्तों मैं अरविंद माहेश्वरी मैथ्स क्लिनिक में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ्स में डर का न होगा कभी एहसास, मैथ्स में डर का न होगा कभी एहसास, माहेश्वरी मैथ्स के फंडे जब होंगे आपके पास। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन इस चैप्टर को। बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। जैसे हम एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये है चाचा और ये है मान लो उसका भतीजा, ठीक है। तो ये है चाचा और ये है उसका भतीजा। तो यदि मान लो इसका देखो जैसे इसका चाचा यदि ये है, इसका चाचा यदि ये है तो इसका भतीजा ये होगा, ठीक है। उसी तरीके से इसका यदि डेरिवेटिव यदि ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है। देखो फिर से सुन लो कि जैसे इसका यदि मान लो डेरिवेटिव सपोज ये, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे इसका डेरिवेटिव ये है मान लो तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इस तरीके से। तो एग्जांपल देखते हैं पहले। तो जैसे है मान लो डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस सी, इसका डेरिवेटिव आप जानते हैं log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और c का डेरिवेटिव होता है 0। तो इसलिए log x प्लस c का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। अभी हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव यदि ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा। तो हम डेरिवेटिव को कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रल में, और ये इंटीग्रल का सिंबल है ये और ये मिला के इंटीग्रल का सिंबल है। तो हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव यदि ये है तो इसका इंटीग्रल यानी 1/x का इंटीग्रल ये होगा, तो log x प्लस c। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डेरिवेटिव कन्वर्ट होगा इंटीग्रल में, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, और डेरिवेटिव किस में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि इफ डेरिवेटिव ऑफ f of x प्लस c इक्वल टू g of x, then इंटीग्रल ऑफ g of x dx इक्वल टू fx प्लस c। ओके, क्या किया, डेरिवेटिव को कन्वर्ट किया इंटीग्रल में, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। तो इस तरीके से हम तो स्टार्टिंग में 17 फॉर्मूले डेरिवेटिव को कन्वर्ट करके इंटीग्रल में पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए कि जैसे हम ऐसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि डेरिवेटिव को कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रल में, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पे आप प्लस सी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है कि इसका डेरिवेटिव यदि ये है तो इसलिए इसका इंटीग्रल cos x का इंटीग्रल sin x प्लस सी होगा। तो इस तरीके से हमने डेरिवेटिव को कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम लोग बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। जैसे नंबर 1 ये एक एग्जांपल ले लीजिए। अब ये नंबर 1 इंटीग्रल ऑफ sin x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी। यदि आप इसका डेरिवेटिव लेंगे पूरे का, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और उसके सामने हम लिख दिया माइनस, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका पूरे का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस साइन एक्स, इसलिए इसका डेरिवेटिव साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस cos x होगा। तो इस तरीके से हर फॉर्मूले को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा देखिए cos x, तो हम लोग इसे ग्रुप नंबर 1 बोलेंगे, ग्रुप नंबर 1। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के लेंगे cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x प्लस सी। आप जानते हैं कि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, लेकिन cos x का इंटीग्रल क्या है, sin x है। थर्ड है देखो कि tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x। नेक्स्ट है
कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ पर एक माइनस दे देंगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और एक माइनस दे दे तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव इतना है इसलिए इसका इंटीग्रल उतना होगा। ठीक है, तो अब बार बार ये समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लेते हैं यहाँ पे सेक एक्स, तो सेक एक्स के लिए यहाँ पर आएगा सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल होगा सेक एक्स। देन नेक्स्ट है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का सॉरी कोसेक एक्स नहीं कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर आएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम दूसरा ग्रुप देखते हैं, ग्रुप नंबर 2 यही देख लेते हैं। तो 7 नंबर का फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स ही होता है इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में ले लिया है। देन नेक्स्ट देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डी एक्स क्या होता है, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में हम आपको पूरे कंसेप्ट्स और पूरे फॉर्मूले पढ़ाएंगे, जिससे आप यदि आप स्टार्टिंग से भी पढ़ रहे होंगे इंटीग्रेशन तो आपको इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 8 फॉर्मूले तक देखा और ग्रुप नंबर 2 तक देखा। अभी हम देखते हैं ग्रुप नंबर 3 और आगे के फॉर्मूले नंबर 9 से। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 9। ग्रुप नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू log x प्लस सी। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप नंबर 4 फॉर्मूला नंबर 10, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। Where what is n? n is a constant, n is a real constant, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 3 dx, तो आ जाएगा x रेस टू 3 प्लस 1 4/4 प्लस सी। ओके, अब देखिए आगे 1/√x dx, तो इसका आंसर आएगा 2√x प्लस सी। यदि आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इतना आएगा। देन नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx माइनस 1/x प्लस सी। देखिए 1/x का डेरिवेटिव है माइनस 1/x² और उसमें एक माइनस लगा देंगे तो प्लस 1/x² हो जाएगा। तो इस तरीके से नाउ 13 फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल टू x प्लस सी। ओके, देन 14 फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ k dx। व्हाट इज k? k इज अ कांस्टेंट, तो इसको क्या करना, k को बाहर ले लेना, बचेगा 1 dx, और अभी हमने देखा है कि 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, तो इस तरीके से k का इंटीग्रल होगा kx प्लस सी। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ -4/3 dx, तो -4/3 पहले बाहर आ जाएगा, ये k बाद में लिखना है x प्लस सी। ओके, तो हो गया ग्रुप नंबर 4। अब देखो नाउ वी देख ग्रुप नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 15। तो जैसे देखिए कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x², इसलिए
इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इसका आंसर माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है -1/दिस, और यहाँ का माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव में आएगा माइनस, उसके सामने कर देंगे माइनस, तो प्लस बन के इतना आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं 16 फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो एक इसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, इसलिए इसका इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स आएगा, या तो फिर माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स आएगा। अब आप सोचोगे कि हम इसमें से कौन सा आंसर लगाएंगे, तो जब आप 12th के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप पहला वाला ही आंसर लगाइएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर में इस टाइप का भी आंसर हो सकता है, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ 17 फॉर्मूला है, देखिए 1/x√x² - 1 dx। तो इसका आंसर आता है सेक इनवर्स ऑफ x, या फिर दूसरा आंसर आएगा माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x। और लास्ट में आपको क्या लेना है, प्लस सी तो सब जगह लेना पड़ता है। ठीक है। तो ये टोटल जो 17 फॉर्मूले हो चुके हैं, ये 17 फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव से कन्वर्ट हुए, डेरिवेटिव से कन्वर्ट होके बने हुए फॉर्मूले हैं। अब आगे के जो फॉर्मूले हैं वो इंटीग्रेशन के खुद के फॉर्मूले रहेंगे। अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर 6। देखिए कि अब इसे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। तो मान लो कि दो फंक्शन है fx और gx, gx दो फंक्शन है, और उनके बीच में मान लो कि प्लस का साइन है और उनका इंटीग्रल निकालना है आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है। ऐसे ही 19 नंबर का फॉर्मूला बनेगा माइनस के लिए, f(x) - g(x) dx। आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। ओके। और ये 20 नंबर का जो फॉर्मूला है, यदि मान लो कोई कांस्टेंट, यदि मान लो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है, आपको क्या करना है कि कांस्टेंट को, यदि ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आता है तो इसको आपको बाहर लेना है, आउटसाइड द क्वेश्चन लेना है। तो के बाहर आ जाएगा, बचेगा fx का इंटीग्रल। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 आ गया है और cos x dx आ गया है। तो आप क्या करेंगे कि 4 को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन किसका लेंगे, cos x का लेंगे। ठीक है। और cos x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि sin x होता है, तो 4 sin x प्लस c आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर 7 और फॉर्मूला नंबर 21। ग्रुप नंबर 7 फॉर्मूला नंबर 21। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हम कहेंगे माहौल ही माहौल। क्या कहेंगे, माहौल ही माहौल। इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे वर्ल्ड के 90% स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में मिस्टेक करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज प्रॉपरली नहीं करते हैं। जब हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये 90% बच्चे इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं, लेकिन 10% बच्चे नहीं भूलते हैं। जो माहेश्वरी सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं वो कैसे भूलेंगे। तो देखिए, इस फॉर्मूले का बहुत अपना इम्पोर्टेंस है। इसका है, कहना क्या है कि इफ इंटीग्रल ऑफ f(x) dx इक्वल टू g(x) प्लस c, देन इंटीग्रल ऑफ f(ax) प्लस b dx इक्वल टू g(ax) प्लस b अपॉन a प्लस c। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो x के बदले में ax प्लस b आ गया, तो देखिए इस बात पे यहाँ पे नोट करना है कि x के बदले में x ही आया, लेकिन कुछ कांस्टेंट के साथ आया। तो आंसर में भी x के बदले में ax प्लस b आएगा। ये तो कोई बोलने की बात है ही नहीं है, तो समझदारी की बात है। लेकिन इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया है a। अभी ये जो a है ये क्या है, तो ये जो a है ना, ये ax प्लस b का डेरिवेटिव है, या फिर दूसरे शब्दों में, इजी शब्दों में हम बोल सकते हैं कि ये जो a है ना, x का कोएफिशिएंट है।
तो इसका मतलब ये निकलता है, इस फॉर्मूले से ये निकलता है कि जब आप आंसर लिखते हैं, इंटीग्रेशन में आप आंसर लिखते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि x का कोएफिशिएंट यदि अदर देन 1 होगा, कोई कोएफिशिएंट होगा, तो उस कोएफिशिएंट से आंसर को डिवाइड करना है। तो किसी भी इंटीग्रेशन के किसी भी फॉर्मूले में यदि x का कोएफिशिएंट यदि अदर देन 1 होता है, तो मान लो a होता है, तो आपको आंसर को a से डिवाइड करना है। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x dx आप जानते हैं कि कितना होता है, sin x प्लस c होता है। ओके, यदि हम मान लो इसी का यूज करके यदि मान लो हम लोग cos ऑफ 4x माइनस 3 dx लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, sin ही आएगा। लेकिन x के बदले यहाँ कितना आया, 4x माइनस 3, तो यहाँ पे भी x के बदले में कितना आएगा, 4x माइनस 3 आएगा प्लस c। यहाँ तक तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन 90% बच्चे किस बात को भूल जाते हैं, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूल जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि x के कोएफिशिएंट से मतलब 4 से इस आंसर को डिवाइड करना है। ओके, हम और दूसरा लेते हैं, मान लो cos ऑफ 3 माइनस 6x dx है, तो आंसर तो साइन ही आएगा, साइन ही आएगा, 3 माइनस 6 आएगा, 3 माइनस 6x आएगा। लेकिन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो x का कोएफिशिएंट कितना है, -6, तो -6 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसका और एग्जांपल बताते हैं आपको। देखो कि मान लो कि इफ, जैसे कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ x होता है। तो यहाँ पे इफ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये होता ही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 6x होल स्क्वायर यदि आ गया, तो आप क्या करेंगे, आंसर वही लिखेंगे, tan इनवर्स ही लिखेंगे। लेकिन x के बदले में कौन आया, 6x आया, तो 6x लिखेंगे प्लस c। लेकिन एक चीज और लिखेंगे, क्या, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। x का कोएफिशिएंट कितना है, 6, तो आंसर को 6 से डिवाइड करेंगे।